नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, क्रिप्टो एक्सचेंज। अगर आप क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजीकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो या ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्रिप्टो एक्सचेंज आखिर होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 12 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज एक ऐसी डिजिटल जगह है जहां लोग क्रिप्टो करेंसी खरीदते और बेचते हैं। जैसे हम अपने शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज में आप बिटकॉइन, इथेरियम, डोजीकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे तो अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाओगे, वहाँ पर आप रुपीज़ यानी कि INR से बिटकॉइन खरीद सकते हो। और अगर आपके पास पहले से बिटकॉइन है तो आप उसे बेचकर रुपीज़ से दूसरी क्रिप्टो भी ले सकते हैं। यानी आसान भाषा में यह एक ऑनलाइन दुकान यानी कि मार्केट प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स क्रिप्टो की खरीद बिक्री करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है क्रिप्टो एक्सचेंज के टाइप्स। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। तो क्रिप्टो एक्सचेंज के 2 बड़े प्रकार होते हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि CEX। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है यानी कि CEX क्या है। तो इसके एग्जांपल की मैं बात करूँ तो बाइनेंस, कॉइन्स, DCX, वजीर एक्स को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि यह पूरी तरह से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों बंद पड़ गया है। ठीक है, अगला हम जानेंगे कॉइनबेस। तो यह 3 तरह के आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल एक कंपनी या अथॉरिटी के पास होता है। तो जब आप एक्सचेंज पर पैसा डालते हो यानी कि डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा उनके पास स्टोर होता है। एक्सचेंज आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है जहां आप आसानी से क्रिप्टो बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इजी टू यूज़ मोबाइल ऐप से ही ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी हाई होती है यानी बायर्स और सेलर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। कस्टमर सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब इसी के रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क क्या हो सकता है। तो अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो कंट्रोल एक्सचेंज के पास है। अगर कभी एक्सचेंज हैक हो गया या फिर बंद हो गया तो आपके फंड्स जो हैं रिस्क में आ सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे। तो चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी का दूसरा भाग को हम जानेंगे। तो अगला हम जानेंगे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि DEX। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं तो यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप। ठीक है, तो यह 2 तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ कोई बीच में अथॉरिटी नहीं होती है। बायर्स और सेलर्स डायरेक्ट आपस में डील करते हैं। आपकी क्रिप्टो हमेशा आपके वॉलेट में रहती है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ज़्यादा सुरक्षित, क्योंकि आपका कंट्रोल आपके पास होता है। और क्या हो सकता है, तो
इसमें कोई भी केवाईसी जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में, सब में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ केसेस में आपको यहाँ पर केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसमें हम रिस्क की बात करें तो यूज करना थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होता है। लिक्विडिटी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जितना हाई नहीं होती है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम अगला जानेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो क्या है कि अकाउंट बनाना है ना। सबसे पहले आप किसी क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस वगैरह में आप अकाउंट बनाते हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि केवाईसी कंप्लीट करना, यानी कि कुछ एक्सचेंज पर आपको आधार या फिर पैन कार्ड अपलोड करके आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से तीसरा क्या है कि मनी डिपॉजिट करना। पैसे भी तो लगेंगे ना, डायरेक्ट तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बिना पैसा का ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। तो मनी डिपॉजिट करना, तो आप अपने बैंक अकाउंट से रुपीज डालते हो एक्सचेंज में, ठीक है। जो एक्सचेंज वॉलेट होता है उसमें आप रुपीज डालते हो। तो अगर आपको पता नहीं है कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है, हॉट वॉलेट क्या है और कोल्ड वॉलेट क्या है, तो आप हमारे पिछली क्लासेस को देख सकते हो, उसमें मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हूँ। आप जाकर देखिए तभी समझ में आएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। तो अगला क्या है कि क्रिप्टो बाय करना। तो अब क्या है कि अब आप उस रुपीज से बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हो। कौन से रुपीज से? तो आपने जो वॉलेट में पैसा डाला है, यानी कि मनी डिपॉजिट जो किया है, ठीक है। अगला क्या है, क्रिप्टो को सेल करना। तो जब प्राइस बढ़ जाता है और आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आप क्रिप्टो बेचकर रुपीस निकाल सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से छठा क्या पढ़ना है, तो विड्रॉ करना, है ना। अब पैसे भी तो निकालने हैं, तो वो रुपीस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लो अगर एक्सचेंज ना हो तो आपको किसी इंडिविजुअल को ढूंढना पड़ेगा जो बिटकॉइन बेच रहा हो, फिर आपको मैन्युअली डील करनी पड़ेगी उससे, प्राइस तय करो, पैसे भेजो, कॉइन्स लो। यह रिस्क भी है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्सचेंज इस पूरे प्रोसेस को आसान बना देता है। तो आपको क्या करना है कि बस ऐप खोलना है, अमाउंट डालना है और इंस्टेंट ट्रेड हो जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। इतनी बात समझ में। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज की अगर बात करें तो इंडिया में कुछ फेमस क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। वजीर एक्स को हम अभी साइड रखेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इसको हटा क्यों रहा हूं मैं बार बार। तो आप कॉइन DCX, जेपे और बिटबेंस को ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो बाइनेंस है, कॉइनबेस है और क्रेकेन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। इतनी बात समझ में आई, कॉपी पर आप सब लिखते जाओ, ठीक है। वजीर एक्स को भी छोड़ देना। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मैंने गूगल से भी ये स्क्रीनशॉट लिया है आपको दिखाने के लिए कि ये बाइनेंस है, कॉइनबेस, इसी तरह से आप देख सकते हैं। तो वजीर एक्स को अभी हम बार बार स्किप क्यों कर रहे थे, तो वजीर एक्स अभी पूरी तरह से चालू नहीं है। जुलाई 2024 में एक बड़े हैक के बाद एक्सचेंज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और यह अभी भी अपने पुनर्गठन और बहाली प्रक्रिया से गुजर रहा है, इसीलिए अभी हम बार बार इसे स्किप कर रहे थे। अब समझ में आई कि बार बार मैं स्किप क्यों कर रहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसे आप कॉपी पर उतार लो। तो ये नोट वाले को आप कॉपी पर उतार लो कि इंडिया में अभी रेगुलेशन क्लियर नहीं है, इसीलिए हमेशा ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। सरकार टैक्स ले रही है और 30% ऑन प्रॉफिट 1
परसेंट TDS ऑन एवरी ट्रेड के साथ ले रही है। तो अगर सेफ्टी टिप्स की बात करें तो एक्सचेंज चूज करते समय ध्यान दीजिए, ट्रस्ट और पॉपुलर एक्सचेंज ही चुनिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके हमेशा रखिए। और क्या हो सकता है कि अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो आपको हमेशा कोल्ड वॉलेट पर स्टोर करना चाहिए, एक्सचेंज पर नहीं। कभी भी अननोन लिंक या फिशिंग से बच कर रहिए, ठीक है। अब प्यारा सा हमारा क्या है कि कंक्लूजन। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में यह एक डिजिटल मार्केट है जहां आप क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हो। तो टाइप्स की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों ही मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। एक्सचेंज का काम है आपको इजी प्लेटफॉर्म देना क्रिप्टो खरीदने और बेचने के लिए। और सेफ्टी क्या है कि तो हमेशा याद रखना और कभी भी बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।